गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस वी आर डूइंग योर यूनिट 7 हमने आपकी स्टार्ट की हुई थी एंड उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो क्लोरीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी। 17 ग्रुप हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें आपका जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज़ द हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का कंसेप्ट हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्लेबर थे उन्होंने आपका 1648 में प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन क्लोराइड को, जब वो हीट करे थे कॉमन सॉल्ट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ग्लेबर ने प्रिपेयर किया था एसिड को। डेवी ने फिर 1810 में ये शो किया कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। मीन्स डेवी ने हमें सिंपल सी बात हमें शो की कि इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसकी प्रिपरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो लेबोरेटरी में यदि हमें प्रिपेयर करना हो हाइड्रोजन क्लोराइड तो हमें सोडियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ से सोडियम बाइसल्फाइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर यदि हम आपके पास जो ये आपके पास बना है सोडियम बाई सल्फेट, तो इसको आप फर्दर ट्रीट कराते हो यदि सोडियम क्लोराइड के साथ, तो वहाँ से सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में फिर से आपकी जो HCl गैस है वो आपकी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो HCl को आप ड्राई कर सकते हो उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करके, ठीक है। तो ये आपका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। याद रखना NaCl को जब आप ट्रीट कराते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहाँ से आप HCl गैस को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यदि हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, इस जो लिक्विफिकेशन है वो इसकी ईजिली हो सकती है, ठीक है। कलरलेस लिक्विड बनाती है लिक्विफाई होके, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 189 केल्विन होता है। फ्रीज होके एक क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका प्रिपेयर करती है जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 159 केल्विन होता है। वाटर में सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी की जो रिएक्शन है वो हम कुछ इस टाइप से आपकी शो कर सकते हैं कि HCl वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। ये आयनाइजेशन रिएक्शन है। तो इक्वस जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से इसने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया विच कैन एक्ट एज अ एसिड, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एसिड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू दे रखी है आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका प्रोवाइड किया हुआ है Ka की वैल्यू 10⁻⁷ मींस मैक्सिमम वैल्यू है, बहुत हाई वैल्यू है। ये Ka की वैल्यू जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हमें शो कर रहा है इसकी हाई वैल्यू कि आपके पास HCl वाटर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हमेशा याद रखना जिस भी कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है मींस इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड यदि हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपके पास HCl है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है और आपके पास वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है अमोनियम क्लोराइड के। तो ये आपके पास प्रैक्टिकल जब आप प्रैक्टिकल करते हो, जब आप एनालिसिस करते हो तो वहाँ पे आपकी ये रिएक्शन होती है कि जब भी अमोनिया HCl के साथ आपने कंफर्मेशन करनी है, अमोनिया का वहाँ से कंफर्म करना है, तो HCl के साथ आप ट्रीट कराते हो तो वहाँ से वाइट फ्यूम्स निकलते हैं अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप यदि 3 पार्ट आप HCl के और 1 पार्ट आप कंसनट्रेटेड HNO3 का मिक्स करते हो, मतलब 3:1 रेशो में आपने HCl और HNO3 को मिक्स किया, तो जो आपके पास वहाँ से मिक्सचर बनता है उसको आप एक्वारिजिया बोलते हो। इसको याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक्वारिजिया का यूज़ क्या होता है? वैसे हम बेसिकली बोलते हैं कि नोबल गैसेस आपकी नॉन रिएक्टिव नेचर की होती हैं, लेकिन जो एक्वारिजिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो नोबल मेटल को भी डिसॉल्व कर लेता है, नोबल मेटल जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे शो करोगे कि गोल्ड था, यहाँ से आपका HCl से H पॉजिटिव और HNO3 से आपका HNO3 से जो नाइट्रेट आयन है वो प्रोड्यूस हुआ Cl नेगेटिव, तो यहाँ से आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है आपका गोल्ड का टेट्राक्लोराइड आपका कंपाउंड बनता है। यहाँ पे आयन की फॉर्मेशन होती है, साथ में आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होता है और वाटर, ठीक है। सिमिलर यू कैन शो द रिएक्शन विद प्लेटिनम, तो यहाँ से आपका हेक्साक्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है विद प्लेटिनम,
ठीक है। तो ये रिएक्शन दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है। एक्वारिजिया की इंपॉर्टेंस क्यों होती है वो भी याद रखना है। एक्वारिजिया होता क्या है, 3:1 रेशो होती है HCl की एंड HNO3 की रिस्पेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरस एसिड आपका डिकम्पोज कर देता है सोल्ट्स को, जो आपके पास वीकर एसिड होते हैं उनके सोल्ट्स को। ठीक है। जैसे आपके पास कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सल्फाइड्स हैं, तो आप यदि आपका कार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl के साथ तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, NaCl वाटर बनता है और साथ में आपकी CO2 गैस रिलीज़ होती है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होती है, वहाँ से भी CO2 रिलीज़ होती है। एंड जो सोडियम सल्फाइड आपके पास पर्टिकुलर होता है तो वहाँ से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ठीक है। तो इन रिएक्शंस को भी आपने याद रखना है कि जो वीकर एसिड के सॉल्ट होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड उनको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है। यूजेस की यदि हम बात करें तो यूजेस हम पढ़ के भी आ चुके हैं। क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्लोरीन की। अमोनियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग अभी हमने की है, यहाँ से रिएक्शन हम करके आए हैं। ग्लूकोज को आपने मैन्युफैक्चर करना है, उसमें यूज़ होता है। यदि आपने क्या करना है, यहाँ से बोन्स से आपने एक्सट्रैक्ट करना है ग्लू, तो उसके लिए HCl का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेबोरेटरी रिएजेंट होता है, मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको याद रखना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब आपका जो HCl रिएक्ट करता है फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ, इट फॉर्म फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड, वाई। ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन शो करोगे यहाँ पे कि आपका आयरन है वो रिएक्ट किया HCl के साथ, वहाँ से फॉर्मेशन हुई फेरस क्लोराइड की। ठीक है। और साथ में आपकी रिलीज़ होती है हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन की लिब्रेशन यहाँ पे हुई है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है कि वो फेरिक क्लोराइड को बनने नहीं देती। ठीक है। तो रीज़न आपको पता लग गया कि फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनता, क्योंकि हाइड्रोजन की जो लिब्रेशन है दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आपका कवर हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है 17 ग्रुप में, ऑक्सो एसिड्स आपने पढ़ने हैं हैलोजन्स के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज़ की वजह से, अब ऑक्सो एसिड्स की बात करें हम हैलोजन की, तो फ्लोरीन आपका सिर्फ एक ऑक्सो एसिड की फॉर्मेशन करता है जिसको आप HOF बोलते हो, जिसको आप फ्लोरिक एसिड बोलते हो, या यू कैन से हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक है। लेकिन जो अदर हेलोजन्स हैं वो आपके पास सेवरल बना सकते हैं आपके ऑक्सो एसिड। ठीक है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है कि आपने यहाँ से स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपने हाइपोक्लोरस एसिड का HOCl का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, तो ऑक्सीजन एक्ट एज द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, Cl बेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक जो आपके पास HOF है, ऑक्सो एसिड है, हाइपोफ्लोरस एसिड है, क्लोरस है, ब्रोमस है या आयोडस है, सभी का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लोरस एसिड पे। फॉर्मूला HClO2 होता है इसका, तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है ऑक्सीजन एक्ट एज द सेंट्रल एटम, उसके साथ क्लोरीन जुड़ी होती है और क्लोरीन के साथ डबली बॉन्डेड आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है और ऑक्सीजन के साथ आपकी हाइड्रोजन जुड़ी होती है। तो क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर आपने, हर किसी के स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। ठीक है। Cl पे 2 आपने डबल बॉन्ड लगा के एक OH लगा देना है, और यहाँ पे आपने, यदि हम पर क्लोरिक एसिड की बात करें तो उसमें आपका एक OH लगेगा, लेकिन क्लोरीन के साथ 3 डबली बॉन्डेड आपके ऑक्सीजन वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है, इसके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, बस इतना है। ठीक है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स। ठीक है। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द इंटर हैलोजन कंपाउंड। नाम से पता लग रहा है इंटर हैलोजन कंपाउंड मीन्स हैलोजन आपस में रिएक्ट करके आपके जो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, हैलोजन का कंपाउंड विद अदर हैलोजन, दैट इज नोन एज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर इंटर हैलोजन कंपाउंड आर फॉर्म। ठीक है। जर्नल कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो X, X3 यहाँ पे आपका ट्राई हैलाइड हो सकता है, पेंटा हैलाइड हो सकता है, हेप्टा हैलाइड हो सकता है। X आपका हैलोजन ऐसा है जिसको आप X से दिखा रहे हो, जिसका साइज़ बड़ा है। X डैश से जो आपने हैलोजन दिखाया है भी, ये भी हैलोजन ही है, लेकिन इसका साइज़ आपके पास स्मॉल होगा।
ठीक है। जो बड़ा आपके पास एक्स हेलोजन है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्स डैश पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, वही सेम बात हमने करनी है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, और फिर हम इसके स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप करके भी आए हो 11th क्लास में, आपने सेपर थ्योरी से डिफरेंट स्ट्रक्चर कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो प्रिपरेशन की यदि हम बात करते हैं तो इंटरहेलोजन जो कंपाउंड है उसको आप डायरेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट हेलोजन्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन होती है फॉर्मेशन पे। Cl2 की जब आप रिएक्शन कराते हो फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन की रिएक्शन हुई, 437 केल्विन आपने टेम्परेचर लिया है तो यहाँ से ClF की फॉर्मेशन होती है। यदि आपने फ्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो आपके पास ट्राईफ्लोराइड बन जाता है, ठीक है। सिमिलर हेयर, आयोडीन की Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो, एक्सेस में आप Cl2 लेते हो तो ट्राईक्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो इनको आपने याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ClF की बात करेंगे तो कलरलेस गैस होती है, ठीक है। ब्रोमीन का फ्लोराइड होता है तो पेल ब्राउन कलर आपके पास गैस होती है ये भी, ठीक है। और IFA ये डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली आपका डिटेक्ट किया हुआ है। ब्रोमीन ClB यहाँ पे आपका ये भी आपकी गैस होती है। मतलब ये डिफरेंट टाइप के आपके पास इंटरहेलोजन कंपाउंड दिए हुए हैं। जो ये शेप आप कैलकुलेट करते हो, ये शेप आप जो सेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो सेपर थ्योरी का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हो, वहाँ पे आपका कितने वहाँ से साइड एटम जो उसके साथ जुड़े होते हैं डिवाइड कर देते हो बाय 2 से, ठीक है। तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, फिर आप बॉन्ड पेयर निकालते हो, फिर आप लोन पेयर निकालते हो, और फिर कंसेप्ट अप्लाई करके आप उसका स्ट्रक्चर वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड आपके कोवेलेंट होते हैं, सारे के सारे डायमैग्नेटिक नेचर होता है, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं 298 केल्विन पे। ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है ClF को छोड़ के, जो ऑलवेज आपकी गैस रहती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होते हैं, जो दोनों हेलोजन आपके वहाँ पे जुड़े होते हैं उनका, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की यदि हम बात करें तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरहेलोजन कंपाउंड आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेलोजन्स। तो उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, क्योंकि आपके पास जो 2 डिफरेंट हेलोजन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल हेलोजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है इंटरहेलोजन कंपाउंड आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके वहाँ से एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और हाइपोहेलोस एसिड की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3, ऑलरेडी कर चुके हो वो सेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर भी एक बार माइंड से यदि स्किप हो गई हो तो 11th की बुक खोल के इसे जो कंसेप्ट है इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद यूजेस की यदि हम बात करें तो आपके पास ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज़ होते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड। फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मीनिंग फ्लोरीन जनरेट करते हैं, तो जहाँ पे हमें फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन यूज़ इंटरहेलोजन कंपाउंड, ठीक है। ClF3 BrF3 का यूज़ यहाँ पे बता रखा है। यदि हमें आपके पास यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की वहाँ पे प्रिपरेशन करनी हो तो प्रोडक्शन करनी हो तो वी कैन यूज़ दैम, ठीक है। आपने यूरेनियम को ट्रीट कराना है ClF3 के साथ। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है लास्ट, वाई इज़ ICl मोर रिएक्टिव देन I2। वही है, इंटरहेलोजन कंपाउंड आपके ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं नॉर्मल हेलोजन से, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो वीकर होता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था 17 ग्रुप का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 18 ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का ही ये होमवर्क रहेगा 18 ग्रुप को कंप्लीट करना, ठीक है। फिर आपने अपने चैप्टर को रिवाइज करना है, 2 दिन मैं आपको रिवीजन के दूंगी। उसके बाद यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।